बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रिया नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ विमला और पिता राम प्रकाश के साथ रहती थी। उसके पिता राम प्रकाश की मौत हो जाती है। इसके बाद विमला रिया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी थी और उससे घर का सारा काम कराती थी। ए कलमोही, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, घर की सारी सफाई कर, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसकी सौतेली माँ विमला उसे फल लेने बागीचे में भेज देती है। रिया फल तोड़ रही होती है, तभी उस बागीचे की मालकिन रानी परी आ जाती है। रानी परी को रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जादुई छुरी घुमा कर रिया पर जाल फेंक देती है। अरे मैं मर गई, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से फल तोड़ने की? कौन है तू और कहाँ से आई है? सच सच बता, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। रानी परी, मेरा नाम रिया है। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम है। उसने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती फल चोरी करने के लिए भेजा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मेरी जान ले लेगी। सच में वो बहुत बेरहम है। उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह नर्क बना दी है। ऐसा कहकर रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ठीक है, मैं सारी बात समझ गई। तू चिंता मत कर। आज के बाद तेरी माँ तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद रानी परी अपने हाथों की चूड़ियाँ निकालकर रिया के हाथों में पहना देती है और रिया से कहती है, ये दोनों सोने की जादुई चूड़ियाँ हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम माँ को सबक सिखा सकती हो और इस चूड़ियों की शक्ति से तुम अपनी मनपसंद चीज़ हासिल कर सकती हो। अब तुम्हें जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर रिया कहती है, मुझे ये जादुई चूड़ियाँ देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके बाद रिया वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे कलमोही, कहाँ रह गई थी? मैंने तो तुझे रानी परी के बागीचे से फल चोरी करने को कहा था, लेकिन तू तो खाली हाथ चली आई। लगता है तेरी पिटाई करनी होगी। माँ, अब मैं आपकी जुल्म और बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से आपने मेरा जीवन नर्क बनाकर रख दिया है। अरे, ये कैसी बातें कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? तेरा दिमाग तो सही है ना? लगता है आज तूने मेरे हाथों पिटने का मन बना ही लिया है। रुक जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तभी विमला रिया को मारने के लिए एक लाठी ले आती है। तभी जादुई चूड़िया विमला की उस लाठी से बहुत ज़्यादा पिटाई करती है। अरे मर गई रे, अरे बचाओ, मेरी कोई मदद करो, ये लाठी तो मेरी जान ले लेगी, मेरी मदद करो। रिया प्लीज़ मेरी मदद करो। वो लाठी विमला को मार मार कर उस गांव से भगा देती है। इसके बाद रिया उस चूड़ियों की मदद से अपने घर को एक सुंदर घर में बदल लेती है और वो मज़े से अपने घर में रहने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ विमला अपने भाई के घर जाकर उसे सारी बात बताती है। तो चिंता मत कर बहन, आज रात रिया को जान से मारकर दोनों चूड़ियाँ अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर इस चूड़ियों की शक्ति का इस्तेमाल करके हम दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो जाएंगे। ठीक है भाई। फिर रात होते ही दोनों भाई बहन रिया के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उस टाइम रिया सो रही होती है। बहन, ये बिल्कुल सही वक्त है इस चुड़ैल को मारने का। ऐसे ही विमला का भाई रिया को मारने लगता है। रिया उठकर बैठ जाती है। अच्छा, तुम दोनों मुझे जान से मारने आए हो? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद रिया अपनी जादुई चूड़ियों की शक्ति से इन्हें बकरा और बकरी बना देती है। फिर उस दिन के बाद से रिया की ज़िंदगी में कभी परेशानी
आती ही नहीं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो रामपुर गांव में महक नाम की लड़की सौतेली माँ विमला और पिता राम प्रकाश के साथ रहती थी। उसकी माँ की मौत कुछ समय पहले ही हो गई थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। विमला महक से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन, महक, चल जाकर खाना बना और घर की सफाई भी कर। मेरी बेटी को कितनी भूख लगी है, जल्दी से जा और घर का सारा काम खत्म कर। विमला बहुत चालाक थी। वो राम प्रकाश के सामने महक से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसके जाते ही महक से सारा काम कराती। विमला बहुत दुष्ट औरत थी। वो सोचती है क्यों ना वो राम प्रकाश की नजर में महक को बुरा बनाए। फिर वो एक दिन राम प्रकाश के सामने नाटक करने लगती है। महक बेटा, कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था कि आलू के पराठे बनाने हैं। ये लो आलू के पराठे। विमला की बातें सुनकर राम प्रकाश विमला से कहता है, विमला, मेरी बेटी तुम्हें इतना तंग करती है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करती हो। रहने भी दीजिए, आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ ही ना। चाहे जितना भी प्यार कर लूं, मगर महक मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बताने आई है। मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। हर वक्त महक महक महक, मगर वो मुझे अपनी माँ की जगह देने को तैयार ही नहीं है। विमला ने राम प्रकाश के मन में महक के लिए जहर घोल दिया था। राम प्रकाश भी महक से नाराज रहने लगा। अब महक बेचारी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती और अपने पिताजी की नाराजगी भी, मगर महक कुछ नहीं कर पा रही थी। महक अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और सौतेली माँ भी। वो मुझसे घर का सारा काम कराती हैं और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। महक अपनी माँ को याद कर कर रो रही थी। विमला महक को आवाज देती है, महक की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं? महक को पता था कि अगर विमला का कोई काम टाइम पर नहीं होगा तो उसकी सौतेली माँ उसकी बहुत पिटाई करती थी। महक भागकर जाती है और पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। जल्दी जल्दी में महक का हाथ जल जाता है। जी माँ, आपका पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। एक कल मोही, कहाँ मर गई थी? तुझे पता है ना, मैंने शादी पर जाना है। तू जानबूझकर देर कर रही है ताकि मैं शादी पर जा ना सकूं। रुक जा, अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। ऐसा कहकर विमला महक के हाथ पर जोरदार डंडा मारती है। माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर विमला महक को नहीं छोड़ती और उसके हाथ पर जोरदार डंडे मारती जाती है। महक के हाथ पर बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं। महक अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी महक की माँ की आत्मा प्रकट होती है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुझे इन चुड़ैलों से बचाऊंगी। तुम्हारे हाथ पर कितने छाले आ गए हैं। तभी महक की माँ जादुई चूड़ियाँ महक को देती हैं। ये लो मेरी बच्ची, जादुई चूड़ियाँ, इन्हें पहन लो। ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथ के छाले ठीक कर देगी। अब तुम्हें कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जादुई चूड़ियाँ हैं, ये तुम्हारा सारा काम कर देंगी। बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारे सच बता दो। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। महक वो चूड़ियाँ पहन लेती है। महक की चूड़ियाँ पहनते ही उसके छाले ठीक हो जाते हैं। अगर विमला उससे काम कराती तो वो तुरंत हो जाता था। अब महक को कोई काम नहीं करना पड़ता था। राम प्रकाश विमला को महक पर अत्याचार करते देख लेता है। क्यों महक की बच्ची, तू सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर रही है?
और ये नई चूड़ियाँ कहाँ से आई? माँ, अब आप मुझे ज़्यादा सता नहीं सकती माँ। मैं पिताजी को सब कुछ सच बता दूंगी। कैसे आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती हो, मुझसे घर का सारा काम कराती हो। विमला हंसने लगती है। अच्छा, तो महारानी बताएगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोला है, वो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। राम प्रकाश विमला से कहता है। विमला, तुमने मेरी बेटी को इतना सताया, तुमने उस पर इतना ज्यादा अत्याचार किया। तुम तो माँ कहलाने के काबिल ही नहीं हो। तुम माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। विमला राम प्रकाश को बहुत समझाती है कि वो उसको माफ कर दे, मगर राम प्रकाश विमला की एक बात नहीं सुनता। वो विमला और पिंकी को घर से बाहर निकाल देता है। राम प्रकाश महक से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी, मैंने गलती की कि मैं तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया। मैं आज से तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। महक अपने पिताजी को माफ कर देती है और वो जादुई चूड़ियों के बारे में अपने पिताजी को बताती है। अब राम प्रकाश और महक दोनों खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी